सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की nth डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है जिसमें सिंपल टर्म nth डेरिवेटिव्स की दी गई होती है, तो उसका एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 5 या पार्ट 6, उसमें हम लिबनीज थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली। देखिए हमें यहाँ क्या दिया गया है, मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली। हमें गिवन है y जो है फंक्शन है x का, वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन a। हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले nth डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए ताकि आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख सकें। तो मैं वही करने जा रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, इसको मैंने वन टर्म कर डिफरेंशिएट करके देखिए क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक चीज और, मैं सारे फॉर्मूलाज जो भी हमने अभी तक स्टडी किए हैं चैप्टर में, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूंगी जहां पे यूज होगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और साथ में x अपॉन ए का करेंगे तो 1 अपॉन ए आ गया। इसी को यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए 1 अपॉन ए तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा, और ये ए स्क्वायर जंप होके न्यूमरेटर में भी चले जाएगा, तो बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए से ए कैंसिल करिए तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए माइनस ऑफ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, +1, तो मैं इसको यूज कर रही हूं, इसको मैं लिख दूंगी ए अपॉन एक्स स्क्वायर। इस चीज को देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस साइन को कर दो माइनस, आई स्क्वायर ऐड कर दो, तो जो +1 यहाँ है ना, इसकी जगह हम यहाँ माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर ए स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस आई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर की टर्म आपको कुछ याद दिला रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले के बारे में बता रही है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, तो वही हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस आई ए और एक्स प्लस आई ए। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे पहले हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंडिविजुअल टर्म्स में लिखना होगा, क्योंकि ऐसे तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको आई थिंक पार्ट 2 में बताया था। पार्शियल फ्रैक्शन के भी 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, यहाँ पे पहले वाला फॉर्मूला काम करेगा। कौन सा फॉर्मूला काम करेगा पार्शियल फ्रैक्शन का, तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी x की टर्म हो या कोई कांस्टेंट टर्म हो और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स हो, तो इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे मैं इसको भी लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई ए। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको ए और बी की वैल्यूज रखनी है और आप अब इनको फाइनली nth टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखिए हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने का मैंने आपको टेक्निक वैसे बताया है प्रीवियस वीडियो में, बट फिर भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को। ए की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, तो ए का जो डिनोमिनेटर है एक्स माइनस आई, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू आई। अब ये एक्स की वैल्यू आई है ना, इसको हाइड करो और इस पूरे में एक्स की जगह आई ए पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए ऐसे ही रहेगा और आई ए यहाँ पुट करोगे, आई ए है तो 2ia आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो ये वैल्यू मिल गई ए की 1 अपॉन 2i। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2i और ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस आई प्लस बी की वैल्यू भी आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो ना। देखो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी का जो डिनोमिनेटर है एक्स प्लस आई ए, 0 के इक्वल पुट करो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस में आई ए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो माइनस आई ए है वो आपको यहाँ पुट करनी होगी। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को हाइड कर लो जिससे हमने फाइंड की है एक्स की वैल्यू, रिमेनिंग में पुट कर दो। तो यहाँ पे ए था तो ए अपॉन आई ए, तो माइनस में 2ia। ठीक है, ये बन जाएगा b, इसको कैंसिल करो, b की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 2i विद द माइनस आई। ठीक है, तो ये बन जाएगी माइनस में 1 अपॉन 2i, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स प्लस आई। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा dy बाई dx ऐसे ही चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म को हम डेरिवेटिव में चेंज करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी फाइंड हो गया, तो दैट मीन्स उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे n-1 टाइम्स, 2 टर्म कर दे रही हूँ, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू n-1 टाइम्स। स्टूडेंट हमने लेफ्ट साइड का तो nth टाइम डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, ठीक है ना, n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया है। अब राइट साइड देखिए राइट साइड की जो टर्म्स है वो थोड़ी डिफरेंशिएट जो होंगी n-1 टाइम, उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। मैंने पार्ट 2 में आपको एक फॉर्मूला बताया था, dn dx टू द पावर n x ax प्लस b टू द पावर -1। अगर इस टाइप के आपके पास कोई टर्म हो तो आप उसको एनी टाइम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसको देखो फॉर्मूला इसका ये होता है -1 टू द पावर n एंड फैक्टोरियल a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर n+1, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, हमारा n जो है ना वो n-1 है, n नहीं है, तो जहां जहां भी n है वहां n-1 रखिएगा। तो -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल a टू द पावर n-1, ठीक है, ये बन जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो ax प्लस b टू द पावर n की जगह n-1 रख दो और +1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ n मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ n मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हम यूज करेंगे अब इन इंडिविजुअल टर्म्स के लिए, ठीक है। तो अब बताती हूँ मैं कैसे लिखेंगे। देखिए 1/2 का कांस्टेंट है, ऐसे ही आ गया, ठीक है। dn-1 अपॉन dx टू द पावर n-1 कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं इसका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा देखो -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल ऐसे ही आ जाएगा। a जो है ना वो यहाँ पे x के कोफिशिएंट की बात की जा रही है, जबकि हमारे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो ये वाली टर्म हमारे केस में नहीं आएगी। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, तो यहाँ पे ये वाली टर्म पूरी जो हमने ली थी वही कॉपी हो जाएगी, दैट मीन्स x माइनस आई ए टू द पावर, ध्यान से देखो n, इसको क्लोज कर दो। इसी तरीके से दूसरी वाली जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये माइनस के साथ 1/2i तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखिए -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में जो टर्म है x प्लस आई ए है, तो x प्लस आई ए टू द पावर n, ठीक है। ये बहुत ध्यान से आपको करना है, सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है ना इसी पोर्शन में होती है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो इसको सही से लिख भी लेते हैं, विल जस्ट राइट इन प्रॉपर फॉर्म। तो जितने भी कांस्टेंट हैं दोनों टर्म में उनको बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा 1/2i, ओके। अब डिनोमिनेटर में देखो 1/2i आ गया, यहां से -1 टू द पावर n-1 ले सकते हैं और n-1 का फैक्टोरियल ले सकते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में देखो क्या मिला, x माइनस आई ए टू द पावर -n माइनस x प्लस आई ए टू द पावर -n। कैन आई राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारे पास ये nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला मतलब वैल्यू मिली है डिफरेंशियल की, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो अभी आंसर मिला है उसमें आयोटा की प्रेजेंस है, और आयोटा हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, और उसके साथ पावर भी -n की, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कहेंगे यूजिंग डी मोवरीज थ्योरम के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या फॉर्मूला है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई ए, डी मोवरीज थ्योरम में लिखते हैं, जिसमें x की वैल्यू आपकी r cos थीटा और y a की वैल्यू r sin थीटा होती है, ठीक है। तो जहां भी cos थीटा या sin थीटा है या x या i है, उनको हम इस तरीके से यूज करेंगे। अब बताऊंगी मैं कैसे, इन दोनों फॉर्मूले की मदद से। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी होता है आपका sin थीटा प्लस cos थीटा टू द पावर n इज इक्वल्स टू sin n थीटा प्लस cos n थीटा, ठीक है। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी भी आपको याद करनी है जो अभी यूज में आएगी, वो होगी sin -n थीटा और cos -n थीटा, ठीक है। तो sin -n थीटा होता है माइनस sin n थीटा और cos -n थीटा होता है cos n थीटा, ठीक है। अब ये चारों चीजें हम यहाँ अप्लाई करके अपना फाइनल आंसर ऑब्टेन करेंगे। देखिए yn तो ऐसे ही आ गया इक्वल टू, अब -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2i, ये भी ऐसे आ गया, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे देखो x की जगह लिखेंगे r cos थीटा, तो r cos थीटा
माइनस आई ऐसे ही रहेगा, ए की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, पावर में आई माइनस एन, माइनस ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह आ गया आर कॉस थीटा, प्लस आई ऐसे ही रहेगा, ए की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है, टू दी पावर माइनस एन। ये सब चीजें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं इस तरीके से काटे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने इन दोनों का यूज किया, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि पावर माइनस एन है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2i ब्रैकेट r cos थीटा है, तो यहां लिख देंगे, r भी बाहर निकाल देते हैं, r टू द पावर -n भी बाहर निकाल दो, आसान रहेगा, r टू द पावर -n भी बाहर निकाल दो। देखो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, cos। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं 2-3 जो स्टेप्स है एक ही साथ कर रही हूँ। r टू द पावर -n भी मैंने बाहर निकाल दिया, पूरे में से कॉमन कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos -n थीटा होगा, cos माइनस थीटा, माइनस एन थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो मैं डायरेक्टली इसको cos n थीटा लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस में आई है, साइन माइनस एन थीटा, साइन माइनस एन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो प्लस में मैं लिख दे रही हूँ साइन एन थीटा। अब ये माइनस साइन मैंने इनको ओपन भी कर दिया, इसीलिए मैं कह रही हूँ 2-3 स्टेप्स में एक साथ ही कर रही हूँ। देखिए r टू द पावर -n तो बाहर कॉमन ले लिया, cos माइनस एन थीटा क्या होगा, cos n थीटा, cos n थीटा। अब ध्यान से देखिए ये माइनस साइन यहाँ माइनस बना देगा, ठीक है, साइन माइनस एन थीटा मायोटा के साथ, साइन माइनस एन थीटा क्या होता है, माइनस साइन एन थीटा, तो मेरा ये बन जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा साइन एन थीटा। आप जब करेंगे पहली बार अगर जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनको ओपन करके ही इनको 2-3 स्टेप में करेगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ये और ये चीज मेरी कैंसिल हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी 2i साइन एन थीटा। वाई एन की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2i, ठीक है, और r टू द पावर -n भी है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और साथ में 2i साइन n थीटा, 2i भी कैंसिल हो गया, yn की वैल्यू देखिए क्या आई है, -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल r टू द पावर n साइन n थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो हमें नहीं चाहिए न्यूमरेटर में, सारी टर्म्स प्रॉपर है, ठीक है, आयोटा कैंसिल हो गया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a से, ये हमारा क्वेश्चन था और हमें ये फाइनल आंसर मिला है, जहां पे हमने बहुत सारे कंसेप्ट यूज करे हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप्स आपको वो फॉर्मूलाज भी लिख के बता दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी लिबनीज थ्योरम पे, दैट मीन्स y जो होगा वो x का फंक्शन होगा, लेकिन जो टर्म्स होंगी ना वो x और y के प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगी, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट एग्जाम में यूजुअली ये क्वेश्चन आ जाता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अगर आप बीएससी में हैं तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, एमएससी के स्टूडेंट हैं तो जूनियर्स के साथ शेयर करिए इन वीडियोस को। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।